अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल लहब। इसको सूरतुल मसद भी कहते हैं। लहब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जिसके ऊपर सूरत अबू लहब का जिसके ऊपर सूरत होती है उसका नाम लहब है। और मसद क्यों कहते हैं? वो आकाश नहीं, वो क्योंकि फार इस को सूरत के अंदर मसद का भी जिक्र है और मसद का मतलब होता है ट्विस्टेड रोप। ट्विस्टेड रोप सही है। तो दोनों ही नाम है इसके। और इसमें तब्बत ये इसलिए चूंकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और इसमें दो लोग सबसे बड़ा दुश्मन था। और इसमें दो लोगों की जिक्र है। एक तो इनके चचा का जिक्र है और उनकी बीवी और दूसरा उस चच्ची का। ये दो जो लास्ट की दो आयतें हैं उसमें बीवी का चच्ची का जिक्र है ना, मतलब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची उनके चाचे का आता है जिक्र कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी साथ नहीं छोड़ा। मुसलमान नहीं हुए लेकिन साथ नहीं छोड़ा। ये कौन थे? हज़रत हमजा थे। हज़रत अबू तालिब थे जो कि मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन उनका साथ दिया। और कौन चाचा थे? हज़रत हमजा थे। वो मुसलमान हुए थे? नहीं, वो हुए थे और वो शहीद भी हो गए थे। जो दूसरी जंग जो हुई थी उनके साथ, पहली जंग में हज़रत अबू बकर जंगे बदर में हज़रत हमजा शहीद हो गए थे। और हज़रत अब्बास भी थे। हज़रत अब्बास भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और वो भी मुसलमान हो गए थे। और ये अबू लहब ने इतना, इसका असली नाम अबू लहब नहीं था। लहब का मतलब होता है आग का शोला। तो अल्लाह ताला ने सूरत में कहा अबू लहब, मतलब जो शोला पर कहते हैं ना, वो उसी शोले से जलेगा। ये अपने आप को अबू लहब कहलवाता था। क्यों कहलवाता था? क्योंकि लहब का माना होता है शोलों वाला या शोले। और वो दूर से ऐसा वो बहुत ज्यादा एक तो उसका रंग रूप ऐसा था, यानी कि वो तकब्बुर करता था। और दूसरा ये था कि वो बहुत ज्यादा उसकी पूरी गुस्से वाला टाइप भी था ना, इसलिए पूरी फैमिली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन थी। और जितने भी मुसलमान थे सबकी दुश्मन थी वो। ये जब अबू लहब क्या करता था? अबू लहब इसके दुश्मनी। अच्छा, ये एक दूसरा ये था। एक तो ये चचा भी था और दूसरा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी भी था ना। बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई थी। और ये क्या करते थे अपने पड़ोस में और ये इसकी बीवी रोज रात को नीचे झाड़ियाँ बिछा देती थी ताकि जो भी बाहर निकले सबसे पहले उसको चुभे और वो जख्मी हो जाए। नहीं, वो उसकी जो बीवी थी वो छोटे छोटे जो लकड़ियों के तुनके जो चुभते बहुत जोर से, वो लाके कांटे वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आगे बिछा देते ताकि वो तो फजर में उठे रात के वक्त क्योंकि अंधेरा होता था उस वक्त। लाइटें नहीं होती थी जैसे अब होती हैं और खंबे वगैरह। तो फिर उनका पावर आ गया और उन्हें जोर से वो चुभे। बिल्कुल। और उस वक्त तो चप्पलें भी नहीं होती थी। के ऊपर से ना, जैसे पहले जमाने में अच्छी छतें तो होती नहीं, तो दीवार के ऊपर से गलाज़त फेंक देती थी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी होता था कि उनकी हांडी चढ़ी हुई होती थी और उसका वो पतीली के ऊपर जाके गिरता था, पतीली लुढ़क जाती थी, कभी पतीले के अंदर गंदगी गिर जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनको बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उनको क्या कहा, बाहर निकल के कहते थे कि ये कैसा पड़ोस है। मतलब उनको इस तरह से मलामत करने के अंदाज में कहते थे कि ये कैसा पड़ोस है। मतलब पड़ोसियों को तो आपको पता है ना कितने हुकूक होते हैं, कितने हुकूक होते हैं पड़ोसियों के पास। कुछ पता है आपको इस बारे में? हाँ, जैसे कि अगर पड़ोस में आपको देना है या किसी से मिलने जाना है या आपका दोस्त हो, आपको 3 दफ़ा नॉक करना है। सबसे पहली दफ़ा नॉक किया, नहीं आया। दूसरी दफ़ा नॉक किया, नहीं आया। तीसरी दफ़ा नॉक किया, नहीं आया। फिर आपने चले जाना है। चलो, वो तो आपने मैनर बताया। वैसे हुकूक क्या है? एक होता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं अच्छे से तो आपका पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है तो ये आपके ऊपर गुनाह आएगा। दूसरा
कि अगर आप कोई खाना बना रहे हैं अच्छा तो आपको वो पड़ोसियों में देना चाहिए। जैसे हम देते हैं, लोग देते हैं, आदि बनाते हैं, लोग देते हैं। हाँ, वैसे भी आपको कुछ ना कुछ पका के देना चाहिए। उसके अलावा जो है आपको पड़ोस का ख्याल रखना चाहिए। कोई बीमार है अगर तो उसकी मिजाज पुरसी करें, उसका अगर कोई काम वाम है तो वह कर दें। किसी का सौदा लाना है, कुछ आप इस तरह के काम कर सकते हैं। आप करते हैं ना? आप करते हैं ऐसे काम? सब मुझसे ही सौदा मंगवाने पूरी गली में। तो अच्छी बात है ना। और फिर उसके बाद सब प्यार भी तो करते हैं आपसे। फिर उसके बाद जो है अगर कोई मर जाए पड़ोस में तो उसकी आपने ताज़ियत करने के लिए जाना, उसके जनाजे में शरीक होना, ये सब हक है। हमारे यहाँ पर हुए थे तो उनके जनाजे में सब आए थे। सब जाते सारे हैं। पड़ोसियों में आए थे। अच्छा, तो अब पड़ोसियों के इतने हुकूक होते हैं और वो पड़ोस कैसा था कि वो इस तरह से उनको तंग करते थे और पड़ोसी जो हैं वो जाके उनके घर में गंदगी फेंक रहे थे उस तरह से। तो कितनी गलत बात है। हम लोगों को भी अपने पड़ोस का ख्याल रखना चाहिए और उनको तंग नहीं करना चाहिए। शोर ज़्यादा नहीं मचाना चाहिए कि घर में कोई बीमार है, कोई आसपास ज़ोर ज़ोर से लोग गाने लगा देते हैं, और कोई बीमार होता है तो नाते लगा देते हैं ज़ोर ज़ोर से। या फिर क्या कहते हैं, कोई बूढ़ा है, बूढ़ा होता है, उसको कोई सो रहा होता है, कोई मुश्किल से सोया होता है, तकलीफ में होता है तो उसको इरिटेट होता है। जी, एक वाकया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक दफ़ा मैं रोज़ जाता था तो एक वो ऑथेंटिक वाकया नहीं है बेटा। वो आप बूढ़ी औरत वाला वाकया सुना रहे हैं। नहीं, वो ऑथेंटिक बात नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है। उसका हदीस से कोई जिक्र नहीं मिलता। वो वाकया जो बहुत मशहूर है जिसमें ये हमने पढ़ा है कि वो औरत जो है वो हर रोज़ कचरा फेंकती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और एक दिन वो बीमार हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पूछने चले गए। ये बात झूठी बात है, ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। और असल में ये उम्मे जमील ही थी, ये जो इनकी चच्ची उम्मे जमील नाम था इसका, और इसका लक़ब था उम्मे जमील, और ये भी बहुत खूबसूरत थी। और जो है इसका असली नाम था अरवा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अपनी सूरत को। तब्बत यदा अबी लहब व तब। तब्बत का माना होता है खत्म, वो खराब हो गया। हाँ, रुइंड यानी कि बर्बाद होना, तबाह होना, तो रुइंड हो जाए या टूट जाए। यदा का माने होता है, यदा का लफ्ज़ होता है टू हैंड्स के लिए आता है, डुअल के लिए आता है। डुअल हैंड्स यानी कि हैंड्स हमेशा दोनों होते हैं ना, दो होते हैं ना, पैर में होते हैं। तो ये जब ये सूरत नाज़िल हुई थी, जैसे एक ग्लास तो नहीं मिलता ना आपको, दो ही ग्लास मिलेंगे या फिर दो मोजे मिलेंगे, एक मोजे नहीं मिल सकता। उम्मे जमील गई थी अबू बकर से कि क्या मेरे बारे में बातें हो रही हैं, तो नबी अकरम मेरे बारे में क्या बोले। ये तो आप बाद में बताइएगा ना जब उम्मे जमील का जिक्र आएगा। अभी हम लहाब की बात कर रहे हैं। तो अबी लहाब के टूट गए दोनों हाथ। ये हुआ ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा दावत दी नहीं था, शुरू में तो क्या हुआ था कि खामोशी से छुप के नमाज पढ़े थे, छुप के दावत देते थे। एक बंदे का घर, एक आदमी का घर था, वहाँ नमाज पढ़ते थे और सब वहाँ पे जो बहुत काबिल, और अगर कोई वही आती थी सब वहाँ पे जिक्र करते थे उसका। तो मतलब जो काबिले भरोसा लोग थे ना, बस उनको ही दावत दी गई थी, जैसे हजरत अबू बकर, हाँ, और बहुत हजरत खदीजा, बहुत सारे और भी सहाबा थे, हजरत उस्मान वगैरह। तो फिर जब 3 साल गुजर गए ना, इस पहली वही को 3 साल गुजर गए, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब जो है आप अपने घर वालों को, यानी अपने ख़ानदान के लोगों को, जो कुरैशी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं ना, कुरैश कबीला था तो कुरैशी थे, उनको आप जैसे हमारा जैसे सबका नेम फैमिली नेम होता है, तो उनका फैमिली नेम कुरैश था जी। तो उन्होंने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मील अरेंज किया दावत टाइप का, और उन्होंने बुलाया सारे घर वालों को, रिश्तेदारों को, जिसमें सारे चाचा और ये सारे आए थे। उसके बाद जब मैंने ब्रिंग किया तो अबू लहाब ने कहा कि ये क्या कह रही हो तुम। नहीं, जब उन्होंने बात की ना, हुआ ये था कि हाँ, जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरफ ये पैगाम लेके आया हूँ और मैं रसूल हूँ अल्लाह का, तो इस पर जो है वो अबू लहाब जो है बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि तुम बर्बाद हो। ऐसी मतलब एक ईडियम जैसे हम बोलते हैं ना, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं हम, बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ, मतलब हम बोलते हैं ना जैसे कि
कभी कहते हैं ना दफा हो, ऐसी बात कर दी तुमने, कैसे हम बोलते थे ना कभी कभी कहते हैं अल्लाह करे ये उनका मैच ही हार जाए, नहीं मतलब इस तरह की बात हम एक नॉर्मल एक सा बोलते हैं ना वर्ड, जैसे ईडियम, तो अरबिक ईडियम था ये, कि उस तरह से बात करते थे कि बर्बाद हो जाओ तुम, इस तरह की बात किया तुमने, मतलब तुम इसलिए तुमने मुझे बुलाया, तो मतलब उसने इस तरह से तब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ही उसने ये बात बोली थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह ताला ने वही वर्ड उसके ऊपर उलट के ये बात जैसे हम जो तुम्हारे हाथ टूटे, कि मतलब हाथ जो होते हैं वो सिंबल ऑफ वो होते हैं ना, सिंबल ऑफ पावर, आपके हाथों से ही आपकी पावर होती है, आपके किसी के भी हाथ ना रहे तो वो बेचारा तो बेकार हो जाए। और मा युगनी अनहु मालहु व मा कसब, मेरा माल, इसका माल इसको कोई काम नहीं आया। यानी कि ये एक तरह से पहले ही से ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि इसका ये अंजाम हो गया, इसने जो काम कर लिए, अब इसकी बात जो है वो नहीं हो, अब ये मतलब अब ये ना तो राह रास्त पे आएगा, क्योंकि जो इसने काम कर लिए थे इतने ज़्यादा कि इसकी हिदायत की अब कोई उम्मीद नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने पहले ही इसको, जैसे उस वक्त तो ये ज़िंदा था, मरा थोड़ी था, ये उस वक्त ज़िंदा था, अल्लाह ताला ने पहले ही उसके बारे में ये बता दिया कि इसके हाथ भी टूट गए, ये बर्बाद भी हो गया, इसका माल भी इसके काम नहीं आया और ना ही इसकी औलाद काम आई। हालांकि ये उस वक्त ज़िंदा था जब ये जो है वो बात हो रही थी, ये वही आई है। और ये जब क़यामत के दिन जितने भी लोग हैं ना काफिर, तो वो कहेंगे हमारा माल तो हमें कोई काम नहीं आया। बिल्कुल। और एक फरिश्ता उनका बैठा होगा वहाँ पे स्ट्रिक्ट, वो कुछ भी नहीं करता होगा, उससे वो कोई कहेंगे क्या हमारी बात तो सुनो, हमारी बात तो सुनो, और फिर पता नहीं 100 साल ऐसे कुछ बाद वो कहेगा क्या है, क्या हुआ, तो फिर वहाँ कहेंगे वो इंसान कहेंगे कि अल्लाह से कह दो ना कि हमें एक और मौका दे दे, तो फिर वो कहेगा बिल्कुल नहीं, हमारा अज़ाब एक दिन के लिए तो कम कर दे। हाँ, छोड़ो। हाँ, तो फिर जो है अच्छा, तो उसको कोई काम नहीं आया उसका माल, और ना ही उसको उसकी औलाद काम आई, और इसके बारे में आता है कि बाद में जब वो मर गया, जब उसका एक फोड़ा, उसके पूरे जिस्म पे फोड़े निकल गए थे, उसको ऐसी गंदी सी बीमारी बढ़ गई थी जो कि बहुत ही ऐसे था कि लोग उससे बहुत दूर भागने लगे थे, और फिर वो इसी तरह मर गया अकेले, वहीं पे मर गया, और था। हाँ, तो और पता नहीं कई महीनों तक वहाँ पे, कई हफ्तों तक पड़ा रहा, कुछ दिनों तक, मतलब उसकी जो बॉडी थी वहीं पड़ी रही, और कोई उसका बच्चा भी उसको उठाने नहीं आया। फिर लोगों ने इसके बेटों को कहा कि लेके जाओ ना, तो फिर वो पता नहीं चारपाई को तो लकड़ी से मार के उसको गड्ढे में गिरा दिया, और उसको हाथ भी नहीं लगाया। तो यही वो बात अल्लाह ताला ने पहले ही बता दी थी उसको। फिर उसके बाद था सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो ऐसी आग में जलेगा जो कि लहब वाली होगी, यानी कि बहुत अपने नाम पर गुरूर करता था ना, तो अल्लाह ताला इसी नाम की वाली आग को उसका ठिकाना बना दिया। फिर आगे है 4th और 5th आयत, ये है उसकी बीवी के हवाले से, वम्राअतुहु, और उसकी बीवी, इमरातुन का मतलब उस औरत के लिए होता है, और उसकी औरत या उसकी बीवी, यानी कि हम्मालता, यानी वो उठाएगी, हम्मालता का माना होता है कैरी करना, उठाना। हाँ, जैसे वो कैरी करती थी सारे, क्या कहते हैं वो लकड़ियाँ, झाड़ियाँ लेकर आती थी ना, वो जहन्नुम में, वही उसके जहन्नुम में क्या कहते हैं, वो आग को अपने आग में जलेगी, और लकड़ियाँ लाएगी, और फिर आग को और तेज करेगी। हाँ, और लकड़ियाँ लाएगी और आग को तेज करेगी, बिल्कुल। और वो फखर कर, उसका एक बहुत, वहाँ पहले ज़माने में कॉइन्स तो होते नहीं थे जैसे अब होते हैं वगैरह पैसे, तो वो एक्सचेंज करते थे चीज़ें, तो उसका जो बहुत कीमती हार था बहुत कम लोगों के पास था, तो फिर वो उस हार को पकड़ के कसम खाती थी कि अगर मुझे नबी अकरम को मारने के लिए या फिर वो दीन को हटाने के लिए ये हार भी बेचना पड़ा था, मैं भेज दूंगी। बिल्कुल ऐसा तो ही और था। फिर तो जो वो जीत का माना होता है नेक। हाँ, तो फी जीदिहा उसकी नेक में, यानी अराउंड द नेक, अराउंड ट्विस्टेड फाइबर होगा। हाँ, वो ट्विस्टेड रोप होगी, यानी कि वो ट्विस्टेड रोप, यानी कि बहुत मजबूत किस्म की रोप, और वो जिससे छिल जाती है स्किन, और वो उसी की वजह से वो कर रही होगी सब कुछ। क्या वो
करते, जो उसके हाथ मतलब ये एक हाँ, बदल था ना। आप देखें कि जो काम आप करते हैं ना, मतलब आप जो भी दुनिया में कोई काम करते हैं तो उसका आपको रिटर्न आपको अल्लाह ताला या तो उसी के जैसा देते हैं या फिर उससे बेहतर देते हैं। हाँ, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उस जैसा, जैसे अगर फ़र्ज़ करें या तो आपने वही किसी को चीज देंगे, सदका किया है, आपने फ़र्ज़ करें 10 रुपीज़ किसी को सदका किया है, तो हो सकता है आपको अल्लाह ताला 10 रुपीज़ कहीं और से भी दिलवा दें, हो या सकता है फिर 10 की जगह 20 या 40 दिलवा दें। हाँ, या फिर अगर आपने कोई अपनी फेवरेट कार किसी को दे दी मिसाल की गिफ्ट में, या ये भी हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर वही गाड़ी आपको लाके दे दे कहीं से, तो वो खरीद बिल्कुल के, या ऐसे हो फिर सकता उससे है, बेहतर गाड़ी लेके आए। बिल्कुल ऐसा होता है। तो तो ऐसी तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी जो जो गुनाह करते हैं उनको भी अल्लाह ताला उन्हीं के जैसा दे रहे होते हैं। हाँ, अब देखो जो लहाब था, अपने नाम के ऊपर इतना फ़ख्र था उसको, तो अल्लाह ताला ने लहाब जैसी ही उसको आग दी। और यहाँ पर वो और क्योंकि अपने वैसे ही जो हार के रोजेदार ऊपर, है, हाँ, हाँ अपने वो हार के ऊपर इतना वो कर रही थी, तो उसकी हार के बदले क्या मिल रहा हाँ, है? वो बटी हुई रस्सी यानी कि ट्विस्टेड फाइबर्ड रोप जो है वो उसके गले में हुआ करेगी। तो जी आप क्या कह रहे थे? मैं कहता जैसे आप दुनिया, रोज़ेदारों, हाँ, मैं कहता वो जन्नत जन्नत के 7 दरवाजे, 7 है 8 है, 7 दरवाज़े। 7 दरवाजे हैं, और वो अलग नहीं अलग 8 नाम, दरवाज़े हैं, 8 8 दरवाजे हैं, दरवाज़े। अलग अलग नाम है, कोई रोजेदार का होगा, कोई सदकेदार का होगा, हुँ। क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई सिखाने का होगा, ऐसे मतलब कोई भी डिफरेंट रैंडम होंगे तो। होंगे, तो फिर उसी का आपको उसी से बेहतर चीज मिल रही है आपको, उसी का फायदा हो रहा है आपको। बिल्कुल, वो तो जन्नत है, फिर दरवाज़ा तो सिर्फ़ दरवाज़ा है, उसके बाद तो जन्नत है ना। हम्म, किसकी जन्नत तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। और एक आता है कि हजरत खदीजा जो थी, वो आपसे सलम से, तो इस अच्छा चलिए आप ये बताएँ कि हाँ, इससे हमें लेसन क्या मिलता है? इससे हमें लेसन मिलता है कि हमें अपनी बातों पे खुद गर्जी नहीं करनी चाहिए कि हम इतने अच्छे हैं, हमें वो, और नबी के सल्लम से वो तो उसका अपनी वो क्या कहते हैं, अल्लाह की वो नबी से जुटला रहा था, और उसे तंग करता था, उन्हें तंग करता था। तो किसी को तंग नहीं करना चाहिए ना, हाँ, पड़ोसी को भी ऊपर तंग से कर रहा था। पड़ोसी था, और वो भी रिश्तेदार, साथ साथ और रहते थे, रिश्तेदार था, और रिश्तेदार भी था। हाँ पड़ोसी भी था। और हम्म, फिर ये कि अल्लाह ताला किसे के दीन के लिए दुश्मनी की हुई थी उसने। और फिर उसके बाद दूसरे इधर इसकी बीवी ने भी इतनी दुश्मनी की हुई थी कि वो इस कदर अपना माल अच्छे कामों में हाँ, लगाना चाहिए हमें। और ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो इस्लाम नहीं कहते थे ना, तो उनकी उनकी जो 2 बेटियां थी, उनकी शादी भी उनकी वो हाँ की अबू थी। लहाब और उम्मे हाँ, जमील के लेकिन बच्चों जैसे से। ही इस्लाम लाया, तो उसकी बीवी ने उन्होंने कहा, या तो हमें इनको छोड़ दो, हाँ इन या दोनों फिर बच्चों को छोड़ दो। हमारे साथ आ जाओ। तो उन्होंने उस दोनों ने छोड़ दिया था। कितना गलत हुआ ना कि उनका घर भी ख़राब कर दिया, शादी ख़त्म करवा दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख हुआ होगा इस बात का। लेकिन उससे फ़ायदा हुआ था ना, फिर उसके बाद उनकी अच्छी जगह पर शादी हो गई थी, अच्छी हाँ, इनसे ज़्यादा अच्छी अल्लाह ताला ने उनको इनसे बेहतर दे दिए थे। अच्छा जी चलें फिर यहीं तक रखते हैं इसको। चलें दुआ करें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।